सभी को राम राम। तो आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन और इस वक्त हम लोग कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में कई बच्चे खेल रहे हैं। चूँकि ये कस्बा से ही जुड़ा हुआ है, पास में घनी आबादी है, तो बच्चे आते हैं यहाँ खेलने के लिए। आज सुबह से ही हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जैसे अभी हम लोग को आज दिया गया था, एक टॉपिक दिया गया था ग्रुप वाइज, 10 लोगों का ग्रुप डिवाइड कर दिया गया और हर ग्रुप को एक टॉपिक दिया गया। जैसे हम लोग के ग्रुप का टॉपिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पे हम लोगों को एक स्पीच देनी है, शॉर्ट स्पीच देनी है, और उस पर अगर आप कोई TLM बनाना चाहते हैं या कोई प्रेजेंटेशन ऐड बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो हम लोगों ने भी तैयार किया है, अभी लंच ब्रेक के बाद हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से डेली ही जितने जो ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे हम लोग को 10 लोगों का ग्रुप है, उन ग्रुप्स को डेली कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा। और वो टास्क ऐसा रहेगा कि जो हम लोग ट्रेनिंग के बाद बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उसमें वो डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस चीज़ के लिए जो बच्चे अभी जैसे आज जिनका काउंसलिंग है या जो आगे आने वाले लोग हैं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आप जब आएँ ट्रेनिंग के लिए, आप अपने साथ एक कॉपी रखें, स्केच पेन रखें, ताकि उसको आप पहले से प्रिपेयर रहें। नहीं तो यहाँ पे फिर आपको बाहर आके लेना पड़ेगा कॉपी, तो पहले से आप उसको कैरी करके रखें। और कुछ क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे थे, मतलब जो कैंडिडेट हैं, वो ये कि क्या वहाँ पर जो बैंक पासबुक है काउंसलिंग के टाइम में, वो कंपलसरी है या नहीं। तो देखिए, ड्यूरिंग द काउंसलिंग बैंक पासबुक या पैन कार्ड, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। ये हालांकि मेंशन होना चाहिए था पहले नोटिफिकेशन में, लेकिन बहुत बच्चे परेशान हुए बाद में भी। जैसे आप काउंसलिंग करा के आएंगे, आपको एक सेंटर दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पर उस दिन भी नहीं लगना है। नेक्स्ट डे जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस वक्त आपको केवल पैन और जो आपका बैंक डिटेल है वो फिल करना है। इन केस अगर आपके पास स्टेट बैंक नहीं है, किसी भी आप नेशनलाइज बैंक का अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और डिटेल केवल फिल करनी है, कोई इसकी फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स नहीं लगानी है। तो ये तो हो गया कन्फ्यूज़न क्लियर कि कैसे हम बैंक डिटेल कौन सा लगाते हैं। ये क्यों लग रहा है, बैंक डिटेल क्यों लग रहा है? ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो 12-13 दिन की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में हम लोग को अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है, भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता। तो इसके लिए ये है। और जब ये हो जाएगा प्रशिक्षण समाप्त, आपके एक मुश्त एक धन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बिल्कुल भी आपके सैलरी से रिलेटेड नहीं है। सैलरी के लिए दोबारा आपको अकाउंट, या तो आपके पास SBI का अकाउंट हो तो आप खुलवा लें, बेटर है, क्योंकि SBI से बिहार सरकार का टाई अप है। तो जो भी सैलरी आती है वो SBI अकाउंट में पहले आती है। जो कोर्ट एरिया बैंक होते हैं SBI के, तो वहाँ सैलरी आती है। और इनकेस आपका अगर अदर बैंक में अकाउंट है, तो वो सैलरी SBI से उस बैंक में ट्रांसफ़र होगी, फिर आपके अकाउंट में आएगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होने की वजह से सैलरी में डिले हो जाता है। तो अगर आपका SBI में अकाउंट है, तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपकी सैलरी आ जाती है। ये एक एडवांटेज होता है SBI अकाउंट लगाने का। तो अगर आपके पास SBI अकाउंट नहीं है, तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप अपना SBI अकाउंट यहाँ 1-2 दिन में खुल जाएगा, SBI अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये एक जो कन्फ्यूज़न था अकाउंट को लेकर के, ये दूर हो गया। पैन कार्ड का भी ऐसा ही है। पैन कार्ड की ज़रूरत काउंसलिंग के टाइम में नहीं है। बहुत लोगों ने अफवाह फैला रखा है, लेकिन नहीं, कुछ सेंटर्स पे मांगते हैं पैन कार्ड, लेकिन उसका कहीं भी आप देखेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कहीं भी उसका एंट्री नहीं लग रहा है। जब काउंसलिंग होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट केवल और केवल वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने अपलोड किया हुआ है, उसका वाटरमार्क जो आपके पास है अवेलेबल, वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट, और उसका ओरिजिनल फॉर्म, और ओरिजिनल की जो है फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी कंफ्यूज में नहीं रहना है। वहाँ पे कई सारे बैंक के जो एजेंट्स होते हैं, जो आपको कहते हैं कि ये यूनियन बैंक में ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के सेंटर पे भी ऐसे केनरा बैंक वाले थे, तो उन्होंने कई लोगों का पहले उसी में वो लोग इन्वॉल्व हो गए। 1-2 दिन उनका डिले भी हो गया काउंसलिंग में। तो बिल्कुल भी इसमें गुमराह नहीं होना है। गुमराह करने वाली वहाँ। और एक चीज़ और कि जो आपका DRCC में हो या BRC पे जहाँ भी काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पर जो मतलब आपका करवा रहा है, जो काउंसलिंग करवा रहा है,
वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो किसी प्रकार का कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। प्राधिकारी वहाँ उपस्थित होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और लेकिन वो चले जाते हैं। बाकी जो दिन भर काम है वो उन्हीं को करना होता है। तो उसमें से कई सारे ब्रोकर होते हैं जो बैंक से जुड़े होते हैं। अब ब्रोकर आपको कहेगा कि आपको अभी बैंक का पासबुक लगाना ज़रूरी है या अकाउंट खुलवा के लाइए। मेरे कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपसे कि उनको पहले कहा गया कि जाके आप अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद आइए, वो अकाउंट लगना है। बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है, आपको बता देना है कि मेरे पास अकाउंट है लेकिन अभी इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या बहुत अगर इंसिस्ट करेगा वो, आपके पास जो भी पासबुक डिटेल है वो आप फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मेंशन है आयु उसमें भी नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं कि SBI का ही अकाउंट लगाना है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। कमेंट सेक्शन में एक वीडियो, मेरे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं बता देता हूँ। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।